हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेटेड, और जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का, उसी टॉपिक पे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। देखो सीबीएसई एग्ज़ाम में जो हमारे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएँ ऐसा थोड़ा सा कम होता है। न्यूमेरिकल्स आपको मोस्टली पेपर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ही मिलेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेंगी। उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें हमारा वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो यूज़ करना होता है। मतलब हमें जो सॉल्यूशंस के अंदर न्यूमेरिकल दिया जाता है वो जनरली उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिया जाता है जिनमें एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रही है, मतलब एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा वन बाय वन। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी कि पाई। प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2.5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। तो हमें हमारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है। वो सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, 2 लीटर वाटर लिया और उसके अंदर हमने 2.5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम जो है K2SO4 का वो ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें बोल दी है कि हमारा जो K2SO4 है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 ऑसिलेट करती है। डिसोसिएशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100% है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे किया। It is given that K2SO4 is dissociated completely, that is 100%। हमें ये पता लग गया कि हमारा K2SO4 जो है वो completely dissociated है, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो K2SO4 कैसे आयनाइज होगा, 2 तो निकलेंगे पोटेशियम आयन और एक निकलेगा हमारा सल्फेट आयन। इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन होती है 1, प्रोडक्ट की होती है 0,0। फाइनल स्टेट में इसका अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गए। अब इन दोनों में अल्फा अल्फा बन गए। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम के 2 मोल्स थे, तो यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, 2 अल्फा आएगा। आई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2 अल्फा आ गई। अल्फा की वैल्यू 1 थी, वो मैंने पुट कर दी, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास हमारा केस था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इंटू CRT। कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है यानी कि K2SO4, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि M2 भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है वो हमारे पास 2 लीटर है, और टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में हमें टेम्परेचर यूज़ करना होता है, तो हमारे पास केल्विन में आ जाएगा 298 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर मेरे पास आ जाएगा। बस एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, मैंने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर निकाला वो मैंने एटमॉस्फेरिक की यूनिट्स में निकाला, बार में नहीं निकाला, mm में नहीं निकाला, पास्कल्स में नहीं निकाला, एटमॉस्फेरिक में क्यों निकाला। तो ये मुझे कैसे पता लगा, मैं एक बार मेरा क्वेश्चन दोबारा देखूंगा। क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू मुझे दी हुई थी उसमें एटमॉस्फेरिक यूनिट्स यूज़ हुए हैं, तो यानी कि जो प्रेशर हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो कौन सी यूनिट्स में होगा, एटमॉस्फेरिक यूनिट्स में ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकेंड न्यूमेरिकल है फिर हमारा 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 49 gram of benzene shows a depression in the freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the vent off factor and predict nature of the solute। तो यहाँ पे हमें देखो क्या किया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई हैं। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है, और वेट ऑफ सोलवेंट भी हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेंट ऑफ फैक्टर।
वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें हमारे सोल्यूट का नेचर भी बताना है कि हमारा जो सोल्यूट है वो एसोसिएशन शो करेगा या डिसोसिएशन शो करेगा। तो इसके रिलेटेड देखो हमारे पास क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले जो वैल्यूज़ मैंने जो लिखी हैं वो हमारी वो वैल्यूज़ हैं जो गिवन वैल्यूज़ थी। तो एक है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 3.9 बेंजोइक एसिड। फिर हमारा मास ऑफ सोल्यूट 122 ग्राम, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट। फिर वेट ऑफ सोलवेंट जो है हमारी बेंजीन वो हमें दिया हुआ है 49 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें गिवन है डेल्टा TF जो होता है 1.62 केल्विन। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास रिलेशन क्या है देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। तो यहाँ पे देखो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं एक्सपेंड कर लूँगा। मेरे पास आ जाएगा डेल्टा TF इंटू आई इंटू KF W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000। अब KF की वैल्यू गिवन है, W2 की वैल्यू गिवन है, M2 की वैल्यू गिवन है, W1 की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है। तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.506। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो सोल्यूट होगा वो एसोसिएटेड नेचर शो करेगा या डिसोसिएटेड नेचर शो करेगा। देखो हमारे सोल्यूट का जो एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड नेचर होता है वो डिपेंड करता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर पे। अगर वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू 1 आती है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ना तो एसोसिएशन शो करता है ना ही डिसोसिएशन शो करता है। अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो डिसोसिएशन शो करेगा और लेस देन 1 आएगी तो एसोसिएशन शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, इसलिए यहाँ पे सोल्यूट हमारा कौन से नेचर का होगा, एसोसिएटेड नेचर का होगा। ये हमारे पास था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम कैसे है। क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 8.1 gram of HBr in 100 gram of water assuming the acid to be 90% ionized। तो हमें देखो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को आप प्लीज़ ध्यान से रीड आउट किया करो। हम जब भी क्वेश्चन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं तो हमें बस ये पता लग जाता है कि हमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे उसने डिप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकाल के दो। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करेंगे। जो हमारा एसिड है वो 90% आयनाइज्ड हुआ। जैसे हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहले क्वेश्चन में जो हमारा एसिड था वो 100% आयनाइज था तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने ले ली थी 1। अब यहाँ पे हमारा एसिड जो है वो 90% आयनाइज्ड है तो 90% के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो इसी सब कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हमें वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है HBr यानी कि 8.1 ग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट गिवन है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट HBr का मैंने निकाल लिया, ब्रोमीन का वेट 80 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 81। गिवन दैट एसिड इज़ 90% आयनाइज तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 0.90। अब HBr हमारा आयनाइज होता है H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, है ना। तो हमारे पास इनिशियल स्टेट में कंडीशन आ जाएगी 100, फाइनल स्टेट में आ जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। दोनों के 1 मोल हैं तो अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.9 तो वो मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास आयोटा की वैल्यू यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई है 1.9। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो 1.9 आ गया तो मेरे पास डिप्रेशन कितना आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KFM। एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो भी वैल्यूज़ हमारी सारी गिवन थी वो मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 3.53। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इतने सॉल्व करके इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए नहीं बोला था, हमें तो बोला था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसके इक्वल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमारा कितना आ जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF। तो मैंने क्या किया, T0 प्योर सोलवेंट, पानी का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन, उसमें से मैंने डिप्रेशन को माइनस कर दिया तो मेरे पास मेरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया 269.47 केल्विन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl
dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट KCl इज 92% आयनाइज्ड। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 90% आयनाइजेशन थी, यहाँ पे 92% आयनाइजेशन है। जो वैल्यूज़ गिवन है मैंने लिख ली। सोल्यूट का वेट हमें गिवन है 0.5, सोल्यूट का मास हमें गिवन है 74.5 और सोलवेंट का वेट हमें गिवन है 100 ग्राम। KCl हमारा 92% आयनाइज्ड है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 0.92। KCl की आयनाइजेशन मैंने शो कर दी, आयोटा की वैल्यू निकाली मैंने 1 प्लस अल्फ़ा जो आ गई 1.92। सॉरी आयोटा नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I इंटू KF इंटू M। सारी वैल्यूज़ मैं सॉल्व कर लूँगा। डेल्टा TF जो है उसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 0.24 केल्विन। वही जो पीछे वाला कंसेप्ट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 272.76 केल्विन। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। बाकी आप NCERT के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी फिर पूछेंगे। मंडे को हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।